मनोहर और उदल की लड़ाई की कहानी बुंदेलखंड के इतिहास और वीरता की धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी केवल युद्ध और रणभूमि की नहीं है, बल्कि यह समर्पण, मान सम्मान और पराक्रम की गाथा है। इस कहानी का केंद्र बिंदु चंदेलों और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच का संघर्ष है, जिसने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रभावित किया था। पृष्ठभूमि: बुंदेलखंड में 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से प्रमुख चंदेलों का राज्य था। बुंदेलों का ये इलाका वीरता और साहस की कहानियों से भरा पड़ा है। उदल और उसके भाई आल्हा को चंदेल राजा परमाल के सेनापति के रूप में जाना जाता है। आल्हा और उदल को उनकी वीरता और रणकौशल के कारण बुंदेलखंड के महान योद्धाओं में गिना जाता है। मनोहर, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार से थे, एक प्रमुख योद्धा थे। उनकी वीरता और रणकौशल भी प्रसिद्ध थी। मनोहर और उदल की लड़ाई की कहानी उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत दोनों योद्धाओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान और गर्व के टकराव से हुई, लेकिन इसकी जड़ें गहरे राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में थीं। आल्हा उदल की वीरता: आल्हा और उदल का पालन पोषण उनकी मां देवला ने किया था। उनके पिता का नाम देवसिंह था, जो पहले चंदेल राजा के सेनापति थे, लेकिन बाद में उन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी। इसके बाद आल्हा और उदल ने खुद को योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनके पराक्रम की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थीं। आल्हा और उदल ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और हमेशा विजयी रहे। वे चंदेल राजा परमाल के प्रति अत्यंत वफादार थे और हमेशा उनके आदेशों का पालन करते थे। उनकी सबसे प्रमुख लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी वीरता का अद्वितीय प्रदर्शन किया था। मनोहर और उदल की टकराव की शुरुआत: मनोहर और उदल के बीच लड़ाई का कारण व्यक्तिगत गर्व और सम्मान था। मनोहर ने उदल की बहादुरी और वीरता को चुनौती दी थी। यह चुनौती उदल के स्वाभिमान के लिए एक बड़ी बात थी। दोनों योद्धाओं के बीच यह टकराव इस बात का प्रतीक उस समय योद्धाओं के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण थी। बुंदेलखंड की माटी में जन्मे आल्हा और उदल की शौर्य गाथाओं ने उस युग में वीरता और समर्पण की नई परिभाषा लिखी। उदल ने मनोहर की चुनौती को स्वीकार किया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी ताकत और रणकौशल का प्रदर्शन किया। यह लड़ाई के योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह बुंदेलखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इस लड़ाई में व्यक्तिगत सम्मान और स्वाभिमान की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ाई का वर्णन: मनोहर और उदल की लड़ाई में घोड़ों की टापों, तलवारों की चमक और वीरों की हुंकारों से रणभूमि गूंज उठी थी। दोनों योद्धा एक दूसरे से कम नहीं थे। उनकी तलवारें तेजी से चल रही थीं और उनका प्रत्येक वार दुश्मन के प्रति आक्रोश और गर्व का प्रतीक था। उदल, जो आल्हा के छोटे भाई थे, अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को मात दी थी। लेकिन मनोहर के साथ ये युद्ध व्यक्तिगत गर्व और चुनौती की भावना से प्रेरित था। उदल और मनोहर के बीच ये लड़ाई कई घंटों तक चली। दोनों ने अपनी पूरी ताकत और रणकौशल का प्रदर्शन किया। उनके युद्ध कौशल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे दोनों अमर योद्धा हों, जिनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के योद्धाओं ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मुख्य संघर्ष मनोहर और उदल के बीच था। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, क्योंकि दोनों ही योद्धाओं ने अपनी अपनी वीरता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। युद्ध के परिणाम: मनोहर और उदल की लड़ाई ने उस समय के बुंदेलखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव डाला। हालांकि इस लड़ाई का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन इससे स्पष्ट हुआ कि उस समय योद्धाओं के बीच मान सम्मान, स्वाभिमान और वीरता कितनी महत्वपूर्ण थी। यह लड़ाई व्यक्तिगत चुनौती और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण हुई थी, जो उस युग में योद्धाओं के जीवन का अभिन्न अंग थी। इस लड़ाई ने बुंदेलखंड के इतिहास में उदल और मनोहर को अमर कर दिया। उदल की वीरता की कहानियां आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में जीवित हैं। मनोहर और उदल की इस लड़ाई ने यह साबित किया कि उस समय के योद्धा न केवल रणभूमि में, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और गर्व के लिए भी अपने जीवन को दांव पर लगा सकते थे। समापन: मनोहर और उदल की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतीक थी। यह लड़ाई उस युग के योद्धाओं की भावना, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। उदल और मनोहर दोनों ही वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। इस लड़ाई ने बुंदेलखंड के इतिहास में वीरता की एक नई गाथा लिखी, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस लड़ाई की कहानियां बुंदेलखंड के लोकगीतों, लोक कथाओं और गीतों में जीवित हैं। मनोहर और उदल की लड़ाई ने यह सिखाया कि वीरता केवल रणभूमि में तलवार चलाने तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए भी होती है।